नमस्कार। आज की कहानी है सावित्री और सत्यवान। अगर मृत्यु आपके प्रियजन को लेने खुद आ जाए और आपके पास केवल बुद्धि और भक्ति का हथियार है, तो क्या आप उसे वापस ला पाएंगे? आज सुनिए ऐसी एक स्त्री की कथा जिसने अपने साहस और चतुराई से यमराज को भी मात दे दी। सावित्री और सत्यवान की कहानी हिंदू धर्म में प्रसिद्ध है और बट सावित्री व्रत की कथा का आधार है। यह कहानी एक पतिव्रता स्त्री सावित्री के बारे में है, जिसने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से भी संघर्ष किया। प्राचीन भारत के मद्र देश में राजा अश्वपति का शासन था। वे एक धर्मनिष्ठ और दयालु राजा थे, लेकिन संतान के अभाव में उनका हृदय हमेशा उदास रहता था। वर्षों की तपस्या और देवी सावित्री की आराधना के बाद देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक सुंदर और गुणी पुत्री का वरदान दिया। राजा ने पुत्री का नाम रखा सावित्री। सावित्री बचपन से ही असाधारण सौंदर्य और तेजस्विता से युक्त थी। उसकी बुद्धिमता, शील और धर्म पालन की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसका स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन सावित्री ने निश्चय किया वह स्वयं अपने जीवन साथी का चयन करेगी। देश देशांतर घूमते हुए उसकी दृष्टि एक दिन वन में रहने वाले एक युवक पर पड़ी। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान श्रम से तपे शरीर वाला, लेकिन चेहरे पर अद्भुत आभा लिए वन में लकड़ियां काट रहा था। उसके आचरण में विनम्रता और नेत्रों में गहरी करुणा झलक रही थी। सावित्री के हृदय ने उसी क्षण उसे अपना जीवन साथी मान लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तो राजा अश्वपति ने महर्षि नारद से परामर्श लिया। नारद ने गंभीर स्वर में कहा, राजन राजन सत्यवान उत्तम गुणों से युक्त है, लेकिन उसके जीवन में केवल 1 वर्ष शेष है। इसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। सभी को लगा कि सावित्री अपना निर्णय बदल लेगी, लेकिन सावित्री ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, महर्षि, पति का चयन एक बार होता है और मेरा हृदय सत्यवान को चुन चुका है। जीवन छोटा हो या लंबा, मैं उसी के साथ रहूंगी। विवाह के बाद सावित्री ने हर दिन अपने पति की सेवा और परिवार की भलाई में बिताया। दिन बीतते गए और वह भयावह दिन आ पहुंचा जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए और सावित्री भी साथ थी। अचानक सत्यवान का सिर चकराने लगा, चेहरा पीला पड़ गया और वे सावित्री की गोद में गिर पड़े। क्षण भर में उनका प्राण शरीर से निकल गया और सामने प्रकट हुए यमराज, काल के देवता, काले वस्त्र और गरिमामयी आभा के साथ। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगी। सावित्री ने बिना डरे उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। सावित्री, लौट जाओ, मृतकों के साथ जीवित नहीं चल सकते, यमराज ने कहा। सावित्री ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, धर्मराज, पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति के साथ हर परिस्थिति में रहे, चाहे सुख हो या मृत्यु। यमराज उसकी भक्ति और धर्मज्ञता से प्रभावित हुए और बोले, मांगो जो चाहो, पर सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने चतुराई के साथ पहला वरदान मांगा, मेरे ससुर की दृष्टि लौट आए और वे अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करें। यमराज ने वरदान दे दिया। दूसरा वरदान, मेरे पिता अश्वपति को संतान प्राप्त हो। यमराज ने यह भी दे दिया। तीसरा वरदान सावित्री ने चतुराई से मांगा, मुझे 100 पुत्र हो और वे मेरे पति सत्यवान से ही जन्म ले। यमराज क्षण भर के लिए मौन हो गए। यह वरदान तभी संभव था जब सत्यवान जीवित हो। अपने ही वचन से बंधे यमराज मुस्कुराए और बोले, सावित्री, तुम्हारा पति जीवित होगा, जाओ सुखी रहो। सत्यवान पुनः जीवित होकर सावित्री के साथ घर लौटे। उस दिन से सावित्री की कथा इतिहास में अमर हो गई। एक ऐसी नारी जिसकी भक्ति, साहस और बुद्धिमानी ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया। यह कहानी पतिव्रता, धर्म, निष्ठा और साहस का प्रतीक है। सावित्री ने अपने पति के प्रति अपनी भक्ति और दृढ़ता से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। यह कहानी महिलाओं को प्रेरणा देती है कि वे अपने पति के प्रति समर्पित रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह कहानी वट सावित्री व्रत के रूप में आज भी मनाई जाती है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। इस कहानी में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और एक कहानी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।